अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और अब हम अपनी एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे माई अडेप्टर क्लास। न्यू क्लास माई अडेप्टर के नाम से आपने क्लास बना ली। ठीक है, ये एक्सटेंड करेगी RecyclerView.Adapter और इसकी डाटा टाइप होगी माई व्यू होल्डर। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड्स कर देते हैं। ये इसके सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे माई व्यू होल्डर के ऊपर Alt एंटर प्रेस करें। ठीक है, और इसके साथ आप इसको दे दें माई अडेप्टर डॉट। ठीक है, ये देखिए, अब आप यूँ करें कि यहाँ पे आए, सबसे पहले नीचे आए, एक इनर क्लास बनाएं, पब्लिक क्लास माई व्यू होल्डर। ये एक्सटेंड करवाती है किसको, RecyclerView.View.Holder। ठीक है, यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ठीक है, ये आपने इसका कंस्ट्रक्टर इनर क्लास भी हो गई, इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन क्लास में से इसको क्या पास माई अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर को आपने क्या पास करना है, एक कॉन्टेक्स्ट और एक आपने इसको पास करना है जो अरे लिस्ट आपने इसको जो है ना, जिसमें आपने माई मॉडल के ऑब्जेक्ट सेव किए हैं। तो सबसे पहले अरे लिस्ट माई मॉडल इसकी टाइप है। ठीक है, इसको आप नाम दे दें फूड आइटम्स। ठीक है, इसको आप दे दें, ठीक है, पब्लिक कर दें, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या देंगे, कॉन्टेक्स्ट सीटी। ठीक है जी, ये आ गया। अब आप यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, जनरेट कंस्ट्रक्टर शिफ्ट। अब आप इसको आप करेंगे तो ये आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर भी बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपको क्या करना है कि आपको एक लेआउट इन्फ्लेट करवाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू डॉट फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम आप करेंगे पेरेंट्स डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट
लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, आप यहाँ से डॉट इन्फ्लेट, यहाँ पे आप वो रिसोर्स वो लेआउट फाइल की यहाँ पे दे देंगे आर डॉट लेआउट डॉट रो, ठीक है। इसके साथ ही आप इसको ये व्यू ग्रुप का जो पेरेंट है वो दे दें डॉट, ये बूलियन वैल्यू है फॉल्स, ठीक है जी। ये आपको इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर आपको एक व्यू रिटर्न करता है, ठीक है जी। ठीक है, और इसमें आपने इसको रिटर्न करवाना है माय व्यू होल्डर, इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें न्यू का, तो ये व्यू आप इसको पास कर दें, ठीक है जी। इसके बाद आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, व्यू होल्डर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर में आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें सेव करवानी पड़ेगी, एक इमेज व्यू, ठीक है जी, एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि इमेज व्यू, अच्छा अब आपके पास इमेज व्यू आ गया। इमेज व्यू आपका इमेज व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करके आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ये आपका आपने इसमें इस माय व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट में इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू सेव कर ली, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे ऑन बाइंड व्यू। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हम उसको टेम्परेली स्टोर करवा लेंगे। इसमें माय मॉडल, ठीक है। आपके पास मॉडल किस में आ रहा है, फूड आइटम्स में, फूड आइटम्स डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। ये जिस पोजीशन पे होगा उसकी पोजीशन वो पोजीशन हमें रिटर्न कर देगा, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो होल्डर ऑब्जेक्ट है डॉट इसका जो टेक्स्ट व्यू इसका एट्रीब्यूट है, फर्स्ट आप यूँ कर लें इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। अब यहाँ पे आप क्या करें माय मॉडल डॉट गेट फूड लोगो, ठीक है जी। और आप इसको डुप्लिकेट कर लें। डुप्लिकेट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू कर दें इसको, और यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स की बजाय सेट टेक्स्ट करके यहाँ गेट लोगो की बजाय आप क्या करेंगे गेट डॉट गेट फूड नेम, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका माय अडेप्टर की
क्लास फाइनल होगी।